दोस्तों यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो से हम 2-3 नंबर अपने एग्जाम के लिए पक्का कर लेते हैं, क्योंकि इस साल यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में जो भी मेडल प्राप्त किए हैं उनके लिए रिसेंटली एक समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह का नाम था जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अवार्ड वितरण समारोह में कैश प्राइज अनाउंस किया था, तो उसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए टोटल 6 मेडल आए हैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में मिला के। टोटल यूपी से 6 मेडल आए हैं और उसमें 1 गोल्ड है। तो इनके नाम हम ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। और ये कौन सा गेम खेलते हैं? पैरा हाई जंपर है। क्या है? पैरा हाई जंपर। तो हम ट्रिक्स के थ्रू क्या करते हैं, इनका नाम भी याद कर लेते हैं, जिससे हम ना तो डिस्ट्रिक्ट भूलें ना इनका खेल भूलें। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि ये गोल्ड लेकर आए हैं। क्या? गोल्ड लेकर आए हैं। तो अब कैसे याद रखना है? देखिए प्रवीण कुमार जी का नाम से उठाया हमने प्राण। जिसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की वही तो जंप लगा सकता है। तो कैसे याद किया? प्रवीण कुमार जी के नाम से हमने उठाया प्रवीण, प्रवीण से उठाया प्राण। जिसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की वही तो जंप लगा सकता है, तो उन्होंने हाई जंप लगा दी। सेम गौतम बुद्ध ने भी यही किया था। गौतम बुद्ध जी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की थी। सेम प्रवीण कुमार जी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। तो गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्धा से हो गया और ये गोल्ड लेकर आए हैं, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल। ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ये हॉकी टीम के प्लेयर हैं और हॉकी टीम क्या लेके आई थी? ब्रोंज लेके आई थी। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? ललित उपाध्याय के वर्ड में क्या आ रहा है? लाल। ठीक है, और आपने सुना होगा बनारस का पान बहुत फेमस है। पान खाने के बाद हमारा मुंह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो लाल से बनारस याद रखेंगे। हमारा मुंह क्या हो गया? बनारस का पान खाने के बाद लाल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या नाम है? राजकुमार पाल। तो लाल बाल पाल, आपने हिस्ट्री में टर्म सुनी होगी। तो ऐसे ही आपको ललित के साथ राजकुमार पाल जी का नाम भी याद रखना है। तो लाल बाल पाल से दोनों नाम याद हो गए। अब ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, याद नहीं रहेगा। तो देखिए राजकुमार से राज उठाया और राजा पे पड़ी गाज। ठीक है, और गाज से गाजीपुर। तो हमने याद कर लिया। लाल बाल पाल एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, और राजा पे पड़ी गाज। तो राजकुमार पाल कहाँ से हैं? गाजीपुर से हैं और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक बना के याद करना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसे 2 बार सुन लेना है इस वीडियो को, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद सुहास एलवाई, इनको सब जानते हैं, ये IAS ऑफिसर हैं और ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, और ये सिल्वर मेडल लेके आए हैं। सिल्वर मेडल, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये सबको याद रहता है, आपको भी याद रखना है। बहुत बेसिक है, सबको पता है क्योंकि IAS ऑफिसर है ये। ठीक है, उसके बाद अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो करते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा के रहने वाले हैं। कहाँ के? इटावा के रहने वाले। तो हम कैसे याद करेंगे? इटावा का उठाया हमने वाह। वाह वाह, आप तो जीत गए। अजीत सिंह का वाह वाह, आप तो जीत गए। और जीतना मतलब जेवलिन, जैसे जेवलिन। तो अजीत सिंह का हमने क्या उठाया? कहाँ के रहने वाले? इटावा के। इटावा का उठाया वाह वाह, आप तो जीत गए। तो जीत मतलब अजीत और जैसे जेवलिन थ्रो। ठीक है, ये भी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। प्रीति पॉल। प्रीति पॉल कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर। और इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की पैरा ओलंपिक्स में लेके आई हैं। 100 मीटर और 200 मीटर में ब्रोंज लेके आई हैं, याद रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? प्रीति पाल जी 2 ब्रोंज लेके आई हैं। कितनी? 2 ब्रोंज लेके आई हैं। तो बहुत खुश हो गई। खुश होने को हम ये भी बोलते हैं कि इन्होंने मौज ले ली। तो प्रीति पॉल जी खुश हो गई या इन्होंने मौज ले ली, ऐसे याद रखेंगे। तो 5 हमने याद कर लिए। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको प्रोग्राम का नाम बताया था, जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान। इस वाले प्रोग्राम में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने 14 ओलंपियंस और पैरा ओलंपिक वाले प्लेयर्स को अवार्ड दिया। टोटल कितने रुपए वितरित किए? 22.70 करोड़। ये आंकड़ा नहीं याद रखना, बट यहाँ लिखा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए, प्रवीण कुमार, सुहास एलवाई, अजीत सिंह, प्रीति पॉल, सिमरन। देखिए ये नाम रह गया है, अभी मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में भी। इसके अलावा जब ये प्रोग्राम हुआ था तो लक्ष्मण अवार्ड का आयोजन, कहा कि लक्ष्मण अवार्ड देंगे। किसको देंगे?
ऐसे एथलीट्स को दिया जाएगा जो इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको दिया जाएगा? फीमेल एथलीट्स को दिया जाएगा। तो याद रखना, एक लक्ष्मण अवार्ड देने की बात की गई है, एक रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड देने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या था, इस वाले प्रोग्राम में और क्या क्या बातें की गई थी? पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सबको पता है, क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। कहां पर है? मेरठ में। याद कर लेना, जिसको नहीं पता है सबको याद हो गया, बहुत बेसिक है यूपी के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं टोटल कितने मेडल आए ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में। 6 मेडल आए, जिसमें कि 1 गोल्ड था। गोल्ड कौन लेके आया? मैंने ऊपर आपको बताया, प्रवीण कुमार जी गोल्ड लेकर आए, गौतम बुद्ध नगर के हैं। ठीक है, मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की वो, ऐसी गौतम बुद्ध ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और ये हाई जंप लगा गए। ललित उपाध्याय का मैंने क्या बताया? लाल बनारस का पान मुंह लाल हो गया। लाल बाल पाल से याद किया। और राजकुमार जी राजा पे पड़ी गाज, तो गाजीपुर के हैं। हॉकी टीम ब्रोंज मेडल लेके आई। ठीक है, उसके बाद सुहास एलवाई, ये आपको याद रखना है, यूपी के आईएएस ऑफिसर हैं, सिल्वर मेडल लेके आए, बैडमिंटन खेलते हैं। अजीत सिंह इटावा के हैं, मैंने बताया वावा। ठीक है, तो और वावा आप तो जीत गए। और ये जे से जे जेवलिन थ्रो याद कर लिया हमने। इसके अलावा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्रीति पॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभी मैं क्यों बताता हूं। देखिए, ये 100 मीटर और 200 इवेंट्स की रेस में ये ब्रोंज मेडल लेके आई हैं। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतने पीआईबी में इनके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो देखिए, इन्होंने 2024 में क्या क्या लेके आई हैं। ये देखिए, इंडिया ओपन पैरा एथलीट्स था, नेशनल पैरा एथलीट्स था, एशियन पैरा गेम्स था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, प्रीति पॉल का। ठीक है, और ये इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, याद रखना, पैरा ओलंपिक्स में। एक वोमेन 100 मीटर T35, एक वोमेन 200 मीटर T35। 100 मीटर 200 मीटर भी याद रखना है, T35 कैटेगरी भी याद रखना है। ये डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, कुछ क्राइटेरिया होता है, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना T35 कैटेगरी में ये 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं, एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में। प्रीति पॉल का नाम हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रीति पॉल का मैंने बता दिया। और मैंने बताया ये 2 मेडल लाके खुश हुई थी, तो इन्होंने क्या की? मौज लेना या खुश होना एक ही बात है। आगे चलते हैं, सिमरन। अब देखिए, सिमरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? गाजियाबाद की रहने वाली हैं। याद रखना, सिमरन कहाँ की रहने वाली हैं? गाजियाबाद की रहने वाली हैं। और इन्हें 200 मीटर की कैटेगरी में ब्रोंज लेके आई हैं। 200 मीटर रेस की कैटेगरी में ब्रोंज लेके आई हैं, ये आपको याद रखना है। सिमरन जी गाजियाबाद की रहने वाली हैं और ब्रोंज लेके आई हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी प्लेयर, जैसे जो यूपी के प्लेयर हैं जिनको 10-10 लाख रुपए मिले हैं, उनके नाम भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए हमें पता होना चाहिए कि यूपी के कौन कौन से प्लेयर हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसे भी लिखना होता है, तो कई सारे प्लेयर्स के नाम भी लिखने होते हैं। मान लो अगर स्पोर्ट्स पे आ जाए या आ जाए कि इंडिया, यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, तो हम इन स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे पारुल चौधरी हैं, अनु रानी हैं, प्रियंका गोस्वामी हैं, प्राची चौधरी हैं, साक्षी कसाना हैं, दीपेश कुमार हैं, यश कुमार हैं। तो इनको भी 10-10 लाख रुपए मिले थे। रुपए हमें याद नहीं रखने हैं, बस एटलीस्ट हमें नाम पता होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट नाम है वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, ये है प्रीति पॉल। ये पीआईबी में देखो, इनके बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने भी बताया। T35 कैटेगरी आपको याद रखनी है। और एक हिस्टोरिक इवेंट था, क्योंकि क्या लेके आई थी? 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी है जो कि 2 मेडल जीती हैं सिंगल पैरा ओलंपिक्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीति जी कहाँ की रहने वाली हैं? प्रीति पॉल मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, याद रखना, मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। मैं बता चुका हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। इसके अलावा सिमरन जी का भी नाम देख लीजिए आप। देखिए यहाँ सिमरन शर्मा, ठीक है, सिमरन शर्मा कहाँ की? गाजियाबाद की रहने वाली हैं, और इन्होंने भी वुमेन 200 T12 कैटेगरी में ब्रोंज जीता है। तो इनके मेडल याद रखनी है, किसने ब्रोंज जीता, किसने गोल्ड, किसने सिल्वर। ठीक है, प्रवीण जी का गोल्ड है, बाकी सिल्वर है, और हॉकी टीम में ब्रोंज है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने शुरुआत में आपको ट्रिक्स बनाई है, उसको 2 बार सुन लेना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।